हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज आप देखने वाले हैं POS पार्ट 2, जिसमें आप देखेंगे कि आप आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे आप देखो, आपके सामने मैं ऐड कर रहा हूं। ये सब आइटम आप ऐड कैसे होता चला जाएगा। साथ में अगर आपको इस आइटम का आइटम क्वांटिटी बढ़ाना है तो आप आइटम क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। साथ में अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट होगा, और उनसे अगर कोई पेमेंट आ जाती है तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे एवरीथिंग अपडेट हो जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही सिंपल कोडिंग मैंने बताया है सर। सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत है। बाकी बहुत ही सिंपल कोड मैंने यूज किया है, जो आप डेली वे अगर थोड़ा VBA जानते होंगे तो आप हमेशा उस कोड को यूज करते होंगे। तो होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखकर अगर आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपने कल देखा था कि कैसे आप आइटम स्कैन करने के बाद इसमें डाटा कैसे आ जाता है, प्लस इसकी डिजाइनिंग कैसे आपने करनी। तो ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम यहाँ पे आइटम डालेंगे तो ये हमारे यहाँ लिस्ट बॉक्स में भी आ जाए, और यहाँ पे जितने ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट, नेट पेमेंट चेंज, ये सभी के सभी डिस्प्ले हो जाए। और यहाँ पे हम डिलीट करना या प्रिंट करना ये हम देखते। इसको आज बनाएंगे कि जैसे ही यहाँ डाले हमारा ये लिस्ट बॉक्स कंप्लीट हो जाए और देन ये सारे के सारे डिस्प्ले हो जाए। फाइन। तो चलिए, हम आपको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल तरीका से बताने वाले हैं। हम जो होता है कि पूरा का पूरा कोडिंग यूजर फॉर्म में करना, वो हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा भास्ट हो जाएगा और समझने में मुश्किल होती है। तो मैं पहले एक आपको आइडिया दूंगा कि ऐसे बनाया जाता है जिससे आप आसानी से किसी भी तरह का एक्सेल में एप्लीकेशन बना सकते हो, बहुत ही सिंपल कोडिंग से। तो ये एक अमेजिंग ट्रेनिंग होगा। सो प्लीज आप सभी, यानी जितने भी हमारे जो भी हम बताएंगे इसमें, उसे आप मिस मत करना। आप स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे कि इसमें मैंने कोडिंग कैसे किया है, तभी आप पूरी तरह से समझ पाओगे कि इसमें मैंने कौन सा ट्रिक अप्लाई किया है। तो देखिए, तो ये डाटा आ गया यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये डाटा यहाँ पे हम डालें तो ये तो पूरा क्लियर हो जाए। लेकिन क्लियर होने से पहले क्या हो, यहाँ पे ये लिस्ट आ जाए। फाइन। जब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा तो ये ग्रॉस अमाउंट हमारा ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए टोटल। फाइन। और जब ये सारा कुछ हो जाए तो यहां से ये सब चीज डिलीट हो जाए। डिलीट क्यों हो जाए? क्योंकि आपके पास अगर बारकोड होगा तो बार बार इससे आप डिलीट तो करने नहीं जाओगे ना। आप क्या करोगे, आप जस्ट स्कैन करते जाओगे, ये आइटम ऐड होता चला जाएगा। जैसे यहाँ आपने 5 किया तो ये 5 आ जाएगा, जैसे ही आपने 6 किया ये 6 आ जाएगा और ऐड हो जाएगा। और ये जो है ये पूरा का पूरा क्लियर होता चले। इसके लिए क्या करते हैं, आसान तरीका में समझाने वाले हैं, तो देखते चलिए। टेम्पोररी सीट बनाएंगे। टेम्पोररी सीट में हम बारकोड रखेंगे, आइटम रखेंगे, MRP रहेगा, प्राइस रहेगा, क्वांटिटी और अमाउंट। ये 3, 5, 6 चीजें जो है हम यहाँ पे, और इसका एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक रेंज बना लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं आइटम लिस्ट। और आइटम लिस्ट में हम रेंज कैसे बनाते हैं, वो बहुत ही आसान तरीका है। ऑफसेट फंक्शन का यूज करके आप बना सकते हो। और एक कॉमा नीचे जाना है, और एक काम करो, आप कैंसिल करते हैं इसे। यहाँ पे जो आइटम लिस्ट आप बनाओगे, आइटम लिस्ट, इसका जो रेफरेंस नंबर रखना है वो हम आइटम रखेंगे। हम आइटम क्यों रखेंगे, हम ये भी बता देते हैं कि हम पहला क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। हमें लिस्ट बॉक्स में क्या क्या चाहिए, आइटम, MRP, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, यही 5 चीज चाहिए। तो हम रेंज भी केवल इसी का बनाएंगे। तो (1), कॉलम हमारा 0 होगा। और लंबा कितना चाहिए, तो लंबा इसमें जितना नीचे तक डाटा रहेगा वो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करे, रेंज बना ले। -1 कर देंगे कि हमारा हेडर नहीं चाहिए। और कॉलम कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम चाहिए, तो 5 यहाँ पे डाल देंगे। अब हम यहाँ ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हो, अगर आपने एक यहाँ लिख दिया, फाइन, और इसका आप डाटा सिलेक्ट करो, तो ये डाटा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ये रेंज बन गया। अब रेंज बनने के बाद हम कोड में चलते हैं कि इसके बाद और क्या होना है। इन डिफ के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ऐड आइटम इन लिस्ट बॉक्स। तो अब क्या होना चाहिए, ऐड आइटम लिस्ट बॉक्स से पहले क्या हो कि हम करेंगे आइटम ऐड करेंगे। आइटम ऐड
इन टेम्परोरी सीट। हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी हम आइटम ऐड करेंगे वो पहले यहाँ नहीं आएगा, पहले हमारे इस सीट में आएगा। फाइन। तो अब सीट में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे करना है लास्ट रो हम पहले निकाल लेंगे, या तो आप विथ सीट, और हमारा टेम्परोरी सीट कौन सा है, 4 नंबर है, और एंड विथ करके क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सभी को सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे। फाइन। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे लास्ट रो न्यू रो इक्वल टू डॉट रेंज A999 डॉट एंड एक्सएलअप डॉट रो। हमारा लास्ट रो ये निकल जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो नए रो में चला जाएगा। यानी अगर ये लास्ट रो है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा नया रो हो जाएगा। और इसमें क्या करेगा, ये सिंपल सा है, यहाँ पे करेंगे डॉट सेल और रो नंबर हमारा क्या होगा, न्यू रो हो जाएगा। कॉलम हमारा कौन सा होगा, तो कॉलम हमारा है A। फाइन। और इसमें क्या जाएगा, मी डॉट आइटम स्कैन डॉट वैल्यू। उसके बाद सेल्स, आप इसको कॉपी कर लीजिए सबसे अच्छा, और यहाँ पे डालते रहिए। A के बाद B आएगा, B में क्या करेंगे, मी डॉट आइटम नेम स्ट्रिंग है तो वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके इसको C कर दो। C में MRP है तो मी डॉट MRP डॉट वैल्यू जरूर दीजिएगा, नहीं तो क्या करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ना, वो टेक्स्ट उसका जो वैल्यू होता है वो टेक्स्ट होता है, तो वहां पे टेक्स्ट बना देगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, फिर उसके बाद D में कर देंगे हम मी डॉट प्राइस, इसको भी वैल्यू कर देते हैं, और डॉट उसके बाद E में करेंगे इक्वल टू मी डॉट क्वांटिटी डॉट वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गया। अब हमारा इस वाले में कौन सा वैल्यू आएगा, इस वाले में वैल्यू आएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। फाइन। तो यहाँ पे डालेंगे, F में डाल देंगे, हम फॉर्मूला नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इक्वल टू V और इनटू, और हमारा प्राइस क्या है, प्राइस हमारा यहाँ है, तो प्राइस हम इसका ले लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट। अब क्या होगा, सपोज दैट आप मान लो इसे आप रन करो। यहाँ पे जैसे ही आप कोई आइटम ऐड करोगे तो देखो ये आइटम यहाँ आ गया, ऑटोमेटिक ऐड हो गया। जब ऑटोमेटिक ऐड हो गया तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि इस लिस्ट बॉक्स का जो रो सोर्स है, यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइटम लिस्ट। और इसके पहले हम क्या देंगे, ऑन एरर रिज्यूम। वो क्यों देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहेगा तो एरर आएगा रो सोर्स को रिफ्रेश करने में। अब आप इसे ऐड कीजिए, यहाँ पे कोई भी चीज आप डाल देते हैं और ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके आइटम आ गए। अब इसमें देखिए ये वैल्यू के रूप में ये इसमें करेंसी का सिंबल नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसे फॉर्मेट कर देना है। ये पूरा लीजिए, हम थोड़ा सा भी लेते हैं, आप पूरा का पूरा इसे फॉर्मेट कर दीजिएगा नंबर में, और इसे भी नंबर में फॉर्मेट कर दीजिए। अब आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट उसी तरीके से आ रहा है जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे कर रखा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बार बार ये आ जाएगा, ये तो जब नया करें, जब न्यू पे क्लिक करें तो ये हट जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स हटेगा। इसमें करना क्या है, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो चलिए न्यू में चलते हैं हम, और न्यू में जाके यहाँ पर एक लिख देंगे सीट 4 डॉट रेंज, और कहां से कहां तक डिलीट करना है, 3 से लेकर, यानी A32 और F9999, एक लंबा रेंज दे दीजिए, लंबा रेंज डॉट क्लियर कंटेंट। ठीक है। उसके बाद कीजिए मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू एम्प्टी। रो सोर्स ही खाली कर दीजिए, कुछ भी रहे, कोई एरर नहीं आएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ऐड किया, जैसे ही आप न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे ये सारा क्लियर हो जाएगा। फाइन। ये सिंपल सा तरीका है कि बहुत ही आसान। अगर आप इसी को यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स में डायरेक्ट डाटा को अगर आप लाना चाहते तो बहुत सारा कोड आपको लिखना पड़ता, तो मैंने कोड इसलिए नहीं लिखा है कि अभी अगर आप लोग सीख रहे हो तो बहुत हल्के चीजों से एक ट्रिक लगाकर सीखो। तो हमने यहाँ पे आइटम ऐड कर लिया। अब दूसरा क्या करना है कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हमने ये आइटम ऐड किया। आइटम ऐड करने के बाद है, अब यहाँ पे जब आइटम ऐड हो गया तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें आनी चाहिए कि यहाँ पे ये अमाउंट आ जाना चाहिए 320 टोटल अमाउंट, डिस्काउंट जो है टोटल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम कीजिए, इस सभी के जगह पे 000 कर दीजिए और इसको जो है
हम नंबर में डाल देते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या चेंज नहीं करना है। हमें डिस्काउंट हमें मैनुअली डालना है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक रखने दो, ठीक है। नेट अमाउंट कहाँ से आएगा, तो नेट अमाउंट जो आएगा हमारा इसको सेव करेगा, तो इक्वल टू करके सम करके आप इसे सेलेक्ट कर लो, तो ये इसे जोड़ लेगा। अगर यहाँ पे ये डिलीट भी है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे डाल दो। फाइन है, फाइन। उसके बाद पेड अमाउंट क्या होगा, तो पेड अमाउंट बेसिकली आएगा हमारे यूजर फॉर्म से, तो हम यूजर फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट अमाउंट में डाल देंगे। पेमेंट चेंज पे क्या हो, sheet4.range m2 इक्वल टू me.payment.value। उसके बाद क्या हो, जब वहां पे वैल्यू चला जाए तो एक बार रिवर्स भी होना चाहिए, तो me.payment इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब पूछिए ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे आप फॉर्मेट करके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे आपने डाला, ये डाल दिया। अब यहाँ पे आपने सपोज दैट मान लो कि डिस्काउंट हमने 500 डाला, तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ डिस्काउंट में, सॉरी M2 में डाल दिया। अच्छा पेमेंट में किया है, मान लीजिए कि यहाँ पे 200 मैंने डाला, जैसे ही आप हटाएंगे तो ये क्या हुआ, 200 रुपया यहाँ आ गया। लेकिन एक चीज, ये एक काम और करना है, पहले डिस्काउंट पे, डिस्काउंट में कीजिए मी डॉट, ये जो K2 है sheet4.range K2 इक्वल टू मी डॉट डिस्काउंट मी डॉट डिस्काउंट में आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो, जैसे वहां पे आप चेंज कर रहे थे, यहाँ पे जैसे ही हम 200 डालेंगे, ये यहाँ पे 200 आ गया, लेकिन डिस्काउंट डॉट वैल्यू करना है। हम भूल गए कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टेक्स्ट में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसे वैल्यू में लेना है। तो वैल्यू में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद एक चीज और करना हो कि हमें डिस्काउंट चेंज का फॉर्मेट भी चेंज करना होगा, तो मी डॉट डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट डिस्काउंट कॉमा स्टैंडर्ड। उसी तरह आपको जो यहाँ पे पेमेंट हमने किया है, पेमेंट में भी यहाँ पे करना होगा मी डॉट पेमेंट इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट पेमेंट कॉमा स्टैंडर्ड। फाइन। अब जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे, मान लो कि आपने यहाँ पे 100 डाला, एक गलती और कर रहा हूँ, आप एक काम करो, इसको और हल्का बनाने के लिए जो बार बार प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये वाली चीजें जो है ना, इसको कट कर लो आप, ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर अपडेट में कर दो और इसमें ये पेस्ट कर दो। और उसी तरह पेमेंट में भी आप इसे कट करके और यहाँ पे आफ्टर अपडेट में यहाँ पेस्ट। फाइन। अब इससे क्या होगा फायदा, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे डिस्काउंट आपने 200 डाला, तो ये आराम से लिख सकते हो आप। नहीं तो क्या हो रहा था ना कि ये बार बार फॉर्मेट चेंज कर दे रहा था। जैसे ही आप एस्केप मारोगे या आगे जाओगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें फॉर्मेटेड हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे डाल दो और जैसे ही मारोगे ये फॉर्मेट आ जाए, और यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट तो है ही। फाइन। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन पे कि ये जो अमाउंट इसको जोड़ा, अब हमारा चेंज क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए नेट अमाउंट माइनस पेड अमाउंट, यही होगा। नेट अमाउंट जो है वो आना चाहिए, तो अब हमको क्या चाहिए, नेट अमाउंट और चेंज। ये क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। कहाँ पे अपडेट होना चाहिए, यहाँ पे ही जाएंगे और यहाँ डालेंगे कि मी डॉट जी अमाउंट इक्वल टू sheet4.range। sheet4 कौन है, ये नेट अमाउंट हमारा क्या है, ये है L2 है, तो यहाँ पे करेंगे L2, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नंबर जो है वो फॉर्मेट किया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे हमारा जो नेट अमाउंट आ गया, सॉरी नेट अमाउंट पेंट जी अमाउंट कहाँ गया, जी अमाउंट भी एक बनाना होगा, सॉरी जी अमाउंट भी कर लीजिए। ग्रॉस अमाउंट, ये हमारा जो है ग्रॉस अमाउंट ही है। ग्रॉस अमाउंट ये हुआ, तो ये वाला जो फंक्शन है हमने गलती किया है, इससे लेकर यहाँ डालिए, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट हो गया और नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, इतना माइनस। अब इसमें जो पे होगा इसके अनुसार मुझे करना है। अब एक चीज चलिए, यहाँ पे सीट L के जगह पे कर देंगे हम J का वैल्यू आ जाएगा। मी डॉट नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, sheet4.range और आपका ये L2 आ जाएगा, और मी डॉट चेंज इक्वल टू sheet4.range और ये आपका N वैल्यू आ जाएगा N2। फाइन। अब इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे कोई आइटम हम ऐड करते हैं, तो ये जैसे ही आइटम ऐड हुआ आप देखेंगे आ गया 3 3 6 2 900, 6 2 8 और इधर 10, 910 हो गया। यहाँ पे जैसे ही कोई डिस्काउंट आप डालेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डिस्काउंट डाला 200, जैसे ही 200 डालेंगे यहाँ पे आ गया 710 हो गया। अब ये 710 आ गया। अब एक चीज देखिए, ये फॉर्मेट चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मेट को चेंज नहीं किया है, तो इसे यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज कर दीजिए। पहले ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं नया से, पहले एक बार न्यू इनवॉइस करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी हुई, 80 क्यों आ रहा है,
नेट अमाउंट 320 है तो ये 120 क्यों आ रहा है? हाँ, वो 120 क्यों आ रहा है, एक चीज और करना होगा, न्यू इनवॉइस पे एक चीज और क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो ये डिस्काउंट अमाउंट है जो मैनुअली आप भर रहे हैं, यानी K2 एंड L2 ये 0 हो जाए, तो शीट 4 डॉट रेंज K2, L2, K2 एंड M2 सॉरी K2 एंड M2 डॉट क्लियर कंटेंट, ये क्लियर हो, तब जाके यहाँ पे आएगा। जैसे ही आप न्यू इनवॉइस करोगे तो आप देखो यहाँ पे 0 हो गया सब। जैसे ही आइटम ऐड हुआ यहाँ पे आ गया। ये फॉर्मेटेड क्यों नहीं हो रहा है? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये है ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे? चेंज इवेंट के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और लिखेंगे मी डॉट जी अमाउंट इक्वल टू फॉर्मेट जी अमाउंट मी डॉट जी अमाउंट कोमा स्टैंडर्ड। उसी तरह यहाँ पर इसके लिए भी, नेट अमाउंट के लिए भी वही करेंगे, सब में हमें फॉर्मेटिंग कर देना है। अब इसके बाद हमारा आ गया चेंज का, फाइन, अब आना चाहिए सारे कुछ। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा या तो राइट अलाइनमेंट कर दे या रहने देते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अगर आप राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और सबको राइट अलाइनमेंट कर लीजिए। यहाँ पे जाके हम राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं, फाइन। अब हमारा यहाँ पे ये तो हो गया कि चलिए ये डाल दिया आपने और आपका आइटम यहाँ ऐड होने लगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे मान लीजिए कि 100 रुपया डाल दिए कि 100 रुपया डिस्काउंट करे, तो ये 1080 ये भी तो कम होना चाहिए। अब वो कम क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो कम हो रहा है लेकिन यहाँ कम नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ करेंगे कि जैसे ही डिस्काउंट में कोई चेंज हो, डिस्काउंट में जैसे ही कोई चेंज हो, ये डिस्काउंट चेंज जो है अगर चेंज होता है तो क्या हो, मी डॉट, तो यहाँ करेंगे शीट 4 डॉट रेंज क्या है L2 करेंगे। चलिए देखते हैं करके। यहाँ पे जैसे ही डिस्काउंट में हमने कुछ डाला तो ये चेंज हो रहा है हमारा 500, और उसी तरह हमारा क्या चेंज होना चाहिए, ये भी अमाउंट टोटल चेंज होना चाहिए। तो इसके साथ एक चीज और करेंगे, जैसे ये हमने डाला डिस्काउंट में डाला, अब हम डिस्काउंट के साथ साथ हमारा चेंज भी चेंज होना चाहिए। तो हम डिस्काउंट में यहाँ पे एक चीज और करेंगे, मी डॉट चेंज इक्वल टू शीट 4 डॉट रेंज, और हमारा क्या है चेंज यहाँ पे N2 है, N। तो ये तो इसके लिए हो गया। अब हम चले, क्योंकि कहाँ पे चेंज करना है, हमें पेमेंट में भी चेंज करना है। तो हम जब पेमेंट में क्लिक करेंगे तो पेमेंट में क्या होना चाहिए कि मी डॉट चेंज इक्वल टू वो जो हमने यहाँ पे डाला था ना चेंज का, वही डालेंगे, शीट 4 डॉट रेंज, और चेंज का कौन रहेगा, ये वाला N2 वैल्यू डाल देंगे। चलिए अब इससे एक बार और करते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए कि 100 रुपया डाला, और ये क्या हुआ, शीट 4 डॉट, अच्छा यहाँ पे हमने डबल कोड दे दिया है। अब यहाँ पे हमने जैसे ही 100 रुपया डाला तो यहाँ पे चेंज हो गया 1820, प्लस ये नहीं चेंज हुआ, ये 1500 ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे भी हमें ये चेंज करना था, चेंज वाला पेमेंट डिस्काउंट में भी। क्या हमने चेंज नहीं किया है? पेड अमाउंट 320 दिख रहा है, क्योंकि चेंज करने पे हमारा N2 चेंज होना चाहिए, और N2 नहीं ये M2 होगा। हम न्यू इनवॉइस करते हैं और यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपया डालते हैं, फाइन, यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये क्या हो रहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट पहले से था, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। अब यहाँ पे हम अगर 200 रुपया डालते हैं तो ये चेंज, इसके चेंज पे ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कोड में क्या लिखेंगे, इसके चेंज में जाएंगे, पेमेंट चेंज, और जो हमने ये जो किया है ना ये वाला यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब इसे फिर से डिलीट कर देते हैं कि ये अभी हम कर रहे हैं इसलिए बार बार डिलीट कर रहे हैं। जब एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा तो आपको मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जैसे ही आइटम यहाँ पे हमने 100 रुपया डिस्काउंट किया और यहाँ पे 540 डाल दी, ये काम कर गया। अगर यहाँ पे हम 550 करते हैं तो 10 रुपया हमें लौटाना है, ओके। तो ये काम कर रहा है बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको केवल कैलकुलेशन समझना है, कोड क्या लिखना है, सिंपल सा कोड लिखना है। सिंपल से कोड से आप कैसे एक एप्लीकेशन बना रहे हो POS। अब ये सब सारा बन जाने के बाद क्या होना चाहिए, अब हम बार बार यहाँ पे इसको डिलीट तो नहीं करेंगे ना। हमें क्या करना होगा कि जब हम यहाँ पे जैसे ही डालें ये डाटा ऐड हो जाए और यहाँ से ये क्लियर हो जाए ये सब। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे क्लियर प्रीवियस इंफॉर्मेशन। इसको यहाँ से हटा के इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, मी डॉट यहाँ पर कर दीजिए, मी डॉट आइटम नेम इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट MRP इक्वल टू एम्प्टी, मी डॉट प्राइस इक्वल टू एम्प्टी, एंड मी डॉट Q1T को हम क्लियर नहीं करेंगे, उसको 1 कर देंगे। और लास्ट में करेंगे मी डॉट आइटम स्कैन। अब आप देखेंगे जब हम यहाँ पे आइटम स्कैन इक्वल टू एम्प्टी क्यों दिए हैं,
क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने कोड ऐड कर दिया था पहले, इसको मैं हटा देता हूँ। ये करता क्या है, इसे मैं यहाँ पे एक बार बंद कर देता हूँ और चलता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं करते हैं, हम यहाँ पे इसे बंद करते हैं। अब ये क्या होगा, देखिए ये एक बार तो रन कर जाएगा, आपका डाटा वगैरह सब ऐड हो जाएगा, सारा पहले रन करेगा, सभी चीज अपडेट हो रहे हैं आपके, ये सब अपडेट हो रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ रन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से ये क्लियर करेगा, आइटम नेम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आइटम नेम क्लियर हो गया, प्राइस भी क्लियर कर देगा, क्वांटिटी में 1 कर देगा। लेकिन जैसे ही आइटम स्कैन पे जाएगा ना, ये क्या करेगा, सीधा उठ के यहाँ चला आएगा, यानी दोबारा से रन कोड करना शुरू करेगा। तो इसी को एस्केप करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं कि इफ me.item_scan इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब, अगर ये खाली हो तो ये यहाँ से ही बाहर आ जाए, तो ये यहाँ से ही बाहर आ जाए। फाइन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये डाल, तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है एक पीओएस कैसे बना सकते। अब है कि सपोज दैट मान लो कि ये जो है मुझे डिलीट करना है, तो आप डिलीट कैसे करोगे, सिंपल सा कोड बताऊंगा, ध्यान दीजिए। या मुझे इसमें जो है डबल क्लिक करूं तो इसका आइटम जो है वो चेंज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं, जैसे ही इस पे डबल क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप डबल क्लिक पे जाओ, डबल क्लिक करें तो पहले तो हम सिलेक्टेड लिस्ट रो निकालेंगे कि सिलेक्टेड रो कौन सा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, me.listbox1 ये जैसे ही हम करेंगे हमें लिस्ट नंबर मिल जाएगा। सपोज दैट मान लो इससे भी यहाँ से रन करा दो और रन करो, जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कितना नंबर आया, ये 3 नंबर रो आया। मतलब क्या है, 0 1 2 3 नंबर रो हमने सिलेक्ट किया है। तो हमें करना क्या है, सिंपली इसमें 3 नंबर में +1 कर देना है। तो ये रो नंबर कितना है, 6 है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, तो लास्ट वाला हम सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा और इस डाटा को उठाएंगे और यहाँ सीधा डाल देंगे, सिंपल डाल देंगे। चलिए तो इसको करते हैं क्लोज और इस वाले में कोड में जाते। अब हम यहाँ कर सिलेक्टेड रो इंडेक्स प्लस इसमें 3 कर दीजिए। हमने कहा था कि ये लास्ट रो जो भी होगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो ये 3 नंबर इसमें और ऐड कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे me.itemName इक्वल टू सीट 4, या तो विथ सीट कर देते हैं, बार बार लिखने पड़ रहा है ना। सेल हमारा रो नंबर क्या है, सिलेक्टेड रो, कॉमा कौन सा आइटम चाहिए, हमें ये टी शर्ट चाहिए, क्योंकि हम ये चीजें नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b.value, b करेंगे केवल, यहाँ पे वैल्यू हम नहीं लेंगे। उसी तरह me.mrp इक्वल टू .sale सेलेक्टेड रो कॉमा c, आपका वो कौन सा है, प्राइस इक्वल टू .sales सेलेक्टेड रो कॉमा d है, और लास्ट में हमारा क्या है, me.qnt इक्वल टू .sales सेलेक्टेड रो कॉमा, चलिए करके देखते हैं। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ये डाटा यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही हम इसे चेंज करें, जैसे ही हम इसमें चेंज करें तो उसी रो में जाके ये, तो अब क्या होना चाहिए, आपको चेंज इवेंट कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। फाइन, चेंज इवेंट आपको इसमें लगाना है कि जैसे ही यहाँ पे चेंज हो कुछ तो यहाँ पे चेंजेज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसमें आफ्टर अपडेट पे जाएंगे। चेंज पे मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा, एरर आएगा, उससे प्रॉब्लम होने लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्टेड रो हमारा क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे सिलेक्टेड रो निकालिए या एक आप वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए सबसे टॉप में। तो चलिए हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि अभी आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिलेक्टेड रो करेंगे me.listbox1.listIndex प्लस, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कौन से रो में जाके सही करना है। काम करते हैं, इससे हम 2 कर देते हैं, इससे रन करते हैं, जिससे कि पता चले ना कि सही चीज सिलेक्ट जो रिपोर्ट है वो सही आ रहा है या नहीं। इस पे हमने डबल क्लिक किया तो देखिए आ रहा है, सही आइटम आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं आ रहा है, तो +3 करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, विथ सीट 4 या विथ सीट 4 करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करेंगे, ये जो ई नंबर है यानी सीट 4.range e एंड सेल रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, me.find। और जब ये हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जब हमारा यहाँ चेंज हो तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे सीट 4 f इक्वल टू सिलेक्टेड रो f एंड सिलेक्टेड रो। इसमें कौन सा कोड चलाएंगे, आप वही चला दीजिए, सीट 4.range, और किसको किसको कैलकुलेट करना है, d और e को। ठीक है, तो d एंड सेलेक्टेड रो इनटू सीट 4.range, d के बाद कौन सा करना है, e एंड सेलेक्टेड रो, दैट्स इट। आपका यहाँ पे जैसे ही आप कुछ चेंज करो, अब आप यहाँ पे आपने जैसे ही इसे चेंज किया, यहाँ पे 2 के जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3।
जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट में आ गया। कुछ गड़बड़ी किया है मैंने क्या किया है, डॉट वैल्यू नहीं किया यहाँ पे। तो चलिए एक बार और इसे देखते हैं और करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। न्यू इनवॉइस करते हैं तो ये आइटम यहाँ पे आ गया। मैं इसे डबल क्लिक करके इसको मैं करता हूँ 5। जैसे ही अपडेट कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर तो हो गया अपडेट, यहाँ पे अपडेट हुआ तो यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपडेट के लिए क्या करेंगे, ये सिंपल ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ डाल लेंगे। सिंपल सा है तरीका। जब यहाँ पे कुछ अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसी में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हमने मी डॉट जी अमाउंट इक्वल टू सीट 4 डॉट रेंज। अब इसको कॉपी कर लीजिए और सब में नहीं, इससे कट कर लीजिए। मी डॉट डिस्काउंट इक्वल टू जे के जगह के बाद क्या है हमारा, के है, K2 हो जाएगा। फिर करेंगे मी डॉट नेट अमाउंट इक्वल टू जे के जगह पे हमारा क्या है, L है, तो नेट अमाउंट L हो जाएगा। फिर करेंगे मी डॉट पेमेंट इक्वल टू M है, तो M कर दीजिए। और मी डॉट चेंज इक्वल टू जे के जगह पे क्या है, N है, तो N। एक बार और करते हैं। आइटम दूसरा हमने लिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप चेंज करोगे, अब मान लो इसे मैं 2 कर दिया, जैसे ही 2 करूंगा यहाँ पे हमारा आइटम चेंज हो गया। अगर हम इसमें 200 रुपया डिस्काउंट भी डाल देते हैं, उसके बाद भी इसमें जाकर हम चेंज करेंगे तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिस्काउंट जो है ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है, तो आप यहाँ पे जस्ट इंटर कीजिए और बाहर। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मेट में आए तो एक काम करो, आप इसी में जाओ और जो हमारा डिस्काउंट है यहाँ पे डाल दो फॉर्मेट और इसको कर दो आप स्टैंडर्ड। यानी देखो ये अपना तरीका है, किस तरह का करना है नहीं करना है, कितना डिजाइन आपको अच्छा बनाना है कितना नहीं बनाना है, वो जितना आप कोडिंग करोगे वो मैं लॉजिक आपको आइडिया बताते चल रहा हूँ। मैं ये बताता हूँ इस तरह के कोडिंग इसलिए बताता हूँ कि आप लोग खुद से बनाओ, सीखो आप। ये आइटम यहाँ पे ऐड हो रहा है, सब कुछ हो गया, यहाँ पे भी आ गया। अब आप इसमें 200 डालो, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने डाल दिया 3000, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो। अब दोबारा से इसमें अगर आप चेंज भी करते हो कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना है। सिंटेक्स एरर क्यों आया, मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ यहाँ पे ये मैंने बंद नहीं किया है, फाइन। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे आप 42 के जगह पे आप 45 कर दो, 45,000 मैंने डाल दिया। अब ये एरर क्यों आया, क्या एरर है, कुड नॉट सेट द वैल्यू प्रॉपर्टी टाइप मिसमैच, हाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट मिनट इनटू, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आ गया है इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। सीट में ये प्रॉब्लम क्यों आया है ये देखना होगा। यहाँ पे देख रहे हो ये गलत ले लिया था, क्यों गलत लिया था अब वो देखता हूँ। यहाँ पे गलत क्यों लिया कि अब यहाँ पे, और ये अमाउंट क्यों नहीं आया, ये अमाउंट उठ के यहाँ आना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे मैंने वो दिया ही नहीं है। मी डॉट डिस्काउंट इक्वल टू सीट 4 डॉट रेंज और मी डॉट चेंज इक्वल टू, वो इसीलिए यहाँ पे आ नहीं रहा। अब ये यहाँ पे आ रहा है, बट पेड अमाउंट क्यों नहीं लिया, फिर ये वाई पेमेंट का मैंने नहीं दिया है क्या, सीट 4 डॉट रेंज और हमारा है M2। तो हमारा ये हो गया, अमाउंट आ गया, नेट अमाउंट चेंज डिस्काउंट चेंज 2 बार आ गया है, इसे यहाँ से हटा दो। नेट अमाउंट, इससे एक काम करो, इसको आप इसके पहले डाल दो जैसे वहां पे है उसी तरह, उसके बाद फाइन। अब ये सारा का सारा उठा रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट उठा रहा है। हम यहाँ पे अगर नंबर भी चेंज करें तो ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ही उस समय चेंज किए हैं तो प्रॉब्लम हुआ है, तो हम यहाँ पे 6000 डाल रहे हैं तो ठीक कर रहा है काम। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे के सारे काम ठीक कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप देख सको कि किस कारण से आ सकता है। फाइन, गुड। अब हमारा ये तो हो गया, अब हमें क्या करना है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे ये आप देख रहे हो ना कि ये इतने सारे कोड जो आपको हर जगह लिखना पड़ रहा है, अगर आप चाहो तो इसको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ भी लिखे हो, यहाँ भी लिखे हो, इस तरह आप लिखे हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि एक प्राइवेट सब बनाकर भी डाल सकते, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाओगे। अब चलो यहाँ पे अब हम चलते हैं, इस डिलीट पे क्या करना है मुझे कि हमें सिलेक्टेड रो रहेगा, सेम वही चीज कि हमें ये पता करना है यहाँ पे इसमें कौन सा सिलेक्टेड रो है। जैसे ही हम मान लीजिए कि इससे मुझे डिलीट करना है तो ये मुझे पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा रो नंबर है। तो रो नंबर कैसे निकालेंगे वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्या करेंगे, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 सिलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स प्लस 3। ये हमारा हो गया, सिंपल सा करना है। अब यहाँ पे करना है सीट 4 डॉट रेंज
selected row and selected row डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम ही था, मैं देख लूँ याद नहीं आ रहा है, आइटम लिस्ट। तो यहाँ पे हम कर देंगे आइटम लिस्ट। अब जैसे ही ये आइटम लिस्ट हो उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये सारा का सारा इसको आप कॉपी करो और डिलीट वाले में उसके नीचे डाल। एक चीज और करना है यहाँ पे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट फाइन। अब आप डालो, ये हो गया आपका, आप काम कर रहा है परफेक्टली। अब इसमें मान लो कि मुझे ये वाला सेक्शन जो है डिलीट करना है, तो जैसे ही आप डिलीट करोगे ये डिलीट हो गया। कहीं से भी आपको आप आइटम डिलीट करना है तो डिलीट हो रहा है और साथ में ये अपडेट भी हो रहा है अपडेट। यहाँ पे मान लो कि इसको आप 5500 कर दो तो ये आपका 4500 कर दो तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब एक चीज और देख लेता हूँ, यहाँ पे डिलीट में ही चलो और ये जो डिस्काउंट का है ना यहाँ पे आप फॉर्मेट डाल दो, क्योंकि ये बार बार फॉर्मेट के रूप में नहीं आ रहा है। डिस्काउंट और पेमेंट वाले में आप फॉर्मेट डाल दो। यानी जो चीज ना हो रहा हो, आप अगर बना रहे हो प्रोग्राम ना हो रहा हो तो बस उसको बोल दो। कंप्यूटर को तो यही बताना होता है ना, प्रोग्रामिंग में तो यही है, आप जो बताओगे वही वो करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। जैसे ही आपने डाला और जैसे आपने इसको डबल क्लिक करके जैसे ही डिलीट किया ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब देखो, अब जैसे ये बार बार यहाँ रह जा रहा है तो एक काम करते हैं, जो न्यू वाला कोड जो है ना, ये जो न्यू इनवॉइस देख रहे हो आप, न्यू इनवॉइस में जो हमने ये चीज डाला है ना ये क्लियर हो जाए, और एक हमने और डाला था, ये तीनों का तीनों कॉपी कीजिए और लिस्ट बॉक्स के यूजर फॉर्म में चलिए और क्यूरी क्लोज पे चलेंगे। क्यूरी क्लोज पे इसको पेस्ट कर देंगे। क्यूरी क्लोज पे क्यों पेस्ट करेंगे, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज दैट मान लो कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा एंट्री कर रखा है। अब जब या तो न्यू क्लिक करोगे तब ये सारा हटेगा, लेकिन सपोज दैट मान लो आपने ऐसे ही करके और क्लिक पर बटन आपने डाल दिया, जब दोबारा ये ओपन होगा तो ये डाटा सारा आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखो आपका ये डाटा सारा जो टेम्पोररी था वो हट गया है। फाइन। एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे ही ये रन हो और हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये एंट्री होना शुरू हो जा रहा है। तब एक चीज और करो कि जब तक हम न्यू इनवॉइस न करें तब तक ये एंट्री हो ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पर इसमें एक कंडीशन लगा दीजिए, इफ मी डॉट, क्या नाम है इसका, सॉरी नाम इसका देखने दीजिए मुझे, इसका नाम क्या है, इनवॉइस एंड dt बॉक्स। मी डॉट इनवॉइस इक्वल टू एम्प्टी एंड मी डॉट dt बॉक्स इक्वल टू एम्प्टी, देन एग्जिट सब, या मैसेज बॉक्स आ जाए, प्लीज क्लिक ऑन न्यू बटन, एग्जिट सब और इंट इफ। अब इसमें क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे रन करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि प्लीज क्लिक ऑन द न्यू बटन। आप कर ही नहीं सकते हो एंट्री, न्यू इनवॉइस करना होगा। अब देखो, अब आपने यहाँ पे एक डाला, एक चीज और करो, यहाँ पे मैसेज आने के बाद मी डॉट आइटम स्कैन इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी जरूर कर दो उसे, क्योंकि मान लो आपने एक डाला तो ये एरर हो जाएगा, अगर वहां वो हटेगा नहीं, यहाँ ये हटेगा नहीं, तो फिर ये अब दोबारा कैसे डालोगे। तो एक चीज और, यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार जो आया है ना मैसेज, उस मैसेज को इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेम पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अभी आप देखिएगा, एक मैंने डाला ये एरर आया तो अब ये दोबारा मैसेज नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्या हो रहा था कि अगर आप इस वाले चीज को यहाँ से हटा दो और इसे रन करो तो आप देखना यहाँ पे 2 बार मैसेज बॉक्स आया, एक हुआ फिर देखिए 2 बार आ गया ये। तो उस 2 बार को खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दिया है कि ये दोबारा जाए ही नहीं खोजने, जैसे ही उसे खाली मिले वो बाहर आ जाए। ओके फाइन। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज पूरा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि आज मैं कुछ ज़रूरी काम से बहुत व्यस्त था, जिसके कारण से आज मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाया। मैं जल्दी ही इसका फाइनल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप प्रिंटिंग, इनवॉइस प्रिंटिंग करने का कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको कैसा लगा। इसी के साथ धन्यवाद।